चिकन्स में आने वाले पैंडेमिक बर्ड फ्लू। आज का टॉपिक इसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंसानों में जैसे कोल्ड, कफ, सर्दी होना आम है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी होता है, जिसे हम कॉमनली बर्ड फ्लू कहते हैं। ये ज़्यादातर वाइल्ड वाटर फॉल्स में दिख जाएंगे, वो भी बिना किसी सिम्टम्स के। तो अब हम इस फ्लू के बारे में थोड़ा और डीपली जानकारी लेते हैं। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें H5N और H5N1 टाइप्स के वायरस पोल्ट्री मुर्गियों में, टर्की हेन्स में, डक्स के लिए खतरनाक और नुकसानदायक होता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर पानी से जुड़े हुए जीवों में, प्रवासी पक्षियों में पाया जाता है, जो कि दूसरे जानवर प्रजाति में ईजिली फैल जाता है, और इसे हम बर्ड्स ओन पैंडेमिक भी कह सकते हैं। जब जल पक्षियाँ इस वायरस से इफेक्ट होते हैं, ये वायरस उन पक्षियों के पेट में या फिर स्वांस में घुस जाती है और उनके सलाइवा से या मल से बाहर आती है। जब पालतू पक्षियाँ जैसे कि चिकन्स, डक्स और टर्कियाँ उस सलाइवा या मल से कांटेक्ट करते हैं, वायरस उनमें जंप करके अपना एक नया होस्ट बना के उन्हें बीमार कर देती है। लेकिन ये बर्ड्स के फ्यूचर में डिपेंड होता है उसे किस टाइप का वायरस इन्फेक्ट हुआ है। 1996 में पहला केस चाइना में देखने को मिला है। इस H5N1 वायरस को 1997 में पहली बार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। एवियन इन्फ्लुएंजा को दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। एक है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा और दूसरा है हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा LPAI और HPAI। जिन पक्षियों को LPAI हुआ है, उनमें कोई बीमारी ना दिखे या फिर माइल्ड साइंस दिखे, जैसे कि पंख झड़ जाना और अंडे ज़्यादा कम हो जाना, और HPAI में सीरियस बीमारी आके मर जाना देख सकते हैं। इस बीमारी के साइंस कुछ ऐसे होता है, जैसे कि गर्दन और पक्षियों के सर से स्वेलिंग दिखना, पक्षियों के पैर पर्पल या बेरंग हो जाना, पंख झड़ जाना, वाटरी या ग्रीन कलर का डायरिया होना, अंडे देना कम हो जाना। जब ये H5N1 सब टाइप विकसित होकर अत्यधिक इन्फेक्शियस और डेडली वायरस US में बर्ड फ्लू के नाम से फैलने लगा, जब तक वहाँ 58 मिलियन पक्षियाँ मर चुके थे। यूरोप में भी ये प्रॉब्लम दिखने लगा। H5N1 को जूनोटिक डिसीज़ भी कहा जाता है। इसका मतलब है ये पक्षियों से पशुओं को और इंसानों तक फैल सकता है। ये ऑलरेडी फॉक्स, अटर्स एंड सील्स में भी कंफर्म हो चुका है। इंडिया में H5N1 वायरस यानी कि बर्ड फ्लू को 2006 में नवापुर, महाराष्ट्र में HPAI पहले बार देखा गया है। उसके बाद ईस्टर्न और नॉर्थर्न साइड्स में कुछ राज्यों में भी देखा गया है। 2011 से लेकर 2020 तक ओडिशा में ज़्यादातर बर्ड फ्लू केसेस देखा गया है, और H5N8 को 2016 में 5 राज्यों में देखा गया है। उनके नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला और हरियाणा। इनमें सबसे ज़्यादा केरला में देखा गया है। H5N1 और H5N8 को वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ देख सकते हैं, और इतना ही नहीं, ये इंसानों को भी अपने लपेटे में ले सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा में H5N1, H7N9, H9N2 के सब टाइप्स ह्यूमन को भी इफेक्ट कर सकते हैं, यानी हम इंसानों को। इन्फेक्टेड हुए पशु पक्षियों को छूने के बाद अगर इंसान अपने नाक, कान, जुबान, आँखों को छुए तो बीमारी फैल सकता है। इस बीमारी को इन्फेक्टेड पशु पक्षियों को छूने से फैलने के केसेस दिखाए गए हैं, लेकिन इन्फेक्टेड इंसान से किसी दूसरे इंसान को फैलने के केसेस नहीं मिले हैं। लेकिन फ्यूचर में ये कोरोना की तरह म्यूटेशन होके फैलने के चांसेस भी बताए गए हैं। इसे रोकने के लिए हमें पहले इसके सिम्टम्स को जानने पड़ेंगे, जैसे कि ये बीमारी होने पर हाई फीवर, सर्दी, गले में दर्द, डायरिया और पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो
श्वास रोग और निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारी बन सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अब तक 868 H5N1 के केसेस जन 2003 से लेकर नवंबर 2022 तक देखे जा चुके हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। मगर ये चाइना में H3N8 बर्ड फ्लू से चाइना में एक लड़की का डेथ हो गया। जैन 2022 में USDA एस्टिमेशन के अनुसार US में 47 मिलियन बर्ड्स इन्फेक्टेड हुए हैं। 47 मिलियंस मतलब स्पेन के पॉपुलेशन जितना कह सकते हैं। US में इसे रोकने के लिए एक मुर्गी को टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उस पोल्ट्री के सारे चिकन्स को मार डालते हैं। इसे हम एनिमल वेलफेयर डिजास्टर भी कह सकते हैं। USDA डाटा के एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट के अनुसार इन चिकन्स को 3 टाइप्स में मार सकते हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड को पोल्ट्री में फिल करके ऑक्सीजन को बंद करके मारना। नंबर 2, फॉर्म को भर के दम घुटने तक मारना। नंबर 3, VSDT प्लस हीट, VSDT प्लस CO2, VSDT प्लस हीट एंड फॉर्म। इन सब में VSD कॉमन और चीपेस्ट है। VSDT स्टैंड्स फॉर वेंटिलेशन शटडाउन। VSD का मतलब है वेंटिलेशन को बंद करके हीट, गैस और स्टीम को बढ़ाना। पोल्ट्री का टेम्परेचर को एकदम रॉकेट की तरह हाई करके पोल्ट्री को एक जाइंट ओवन बना के उन बर्ड्स को सफिस्टिकेशन और ओवरहीटिंग करके मार डालना। वेटरनरी डॉक्टर्स के अनुसार इसे द मोस्ट इनह्यूमन मेथड अवेलेबल कहा गया है। इस VSD एक्सपेरिमेंट्स को नॉर्थ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी US में 2016 को स्टार्ट किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी और कुछ दूसरे अथॉरिटीज़ मिलकर अपोज किया। रिसेंटली अंटार्कटिका में ब्राउन स्कुआ नामक पक्षी में भी ये बीमारी देखने को मिला। 2024 में इंडिया के साउथर्न पार्ट्स आंध्र प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के केसेस दिखाया गया है। इसे वहाँ के अथॉरिटीज़ सतर्क होकर वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन करना चालू कर दिया है। वहाँ के लोकल दुकानों और आसपास के 10 किलोमीटर तक शॉप्स को 3 महीने तक बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। इन्फेक्टेड और मरे हुए बर्ड्स को अच्छी तरह से ज़मीन में खुदाई करके दफना दिया जा रहा है। बचे चिकन्स को देखरेख में रखकर मेडिसिन दिया जा रहा है। इस बर्ड फ्लू से बचने के लिए हमें भी थोड़े दिन तक पोल्ट्री फार्म्स, मीट मार्केट से दूर रहना चाहिए। चिकन और एग्स को 80% ज़्यादा अच्छे से उबाल कर खाना चाहिए। बर्ड्स और चिकन को टच करने के बाद अपने हैंड्स को तुरंत ही सैनिटाइज करना चाहिए। तो ये था दोस्तों बर्ड फ्लू के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।